मस्जिद जमींदोज मामले में ग्रामीण आक्रोशित। बीसीसीएल सिजुआ एरिया 5 के अंतर्गत 22-12 बस्ती स्थित एक मस्जिद के समीप की जमीन धंस गई और मस्जिद का आधा हिस्सा गौफ में समा गया। गनीमत यही रही कि मस्जिद में पहले लोग नमाज अदा कर निकले ही थे। घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। घटना कल शाम की है। घटना की सूचना पर पूर्व मंत्री जलेश्वर महतो बस्ती में आकर ग्रामीणों से बातचीत की और वस्तु स्थिति की जानकारी ली। वहीं जलेश्वर महतो ने इस घटना के लिए सीधे तौर पर स्थानीय बीसीसीएल प्रबंधन को जिम्मेदार ठहराते हुए अविलंब ग्रामीणों को समुचित व्यवस्था के साथ उचित मुआवजे की मांग स्थानीय बीसीसीएल प्रबंधन के समक्ष रखा है। शाम को 22-12 में जो घटना घटी है और यहाँ का मस्जिद जमींदोज हो गया, गांव भी खतरे के निशाने पर आ गया है। कभी भी कोई बड़ी अप्रिय घटना घट सकती है। इसका पूरा जो जिम्मेवारी है वो बीसीसीएल का नेग्लिजेंसी के कारण हुआ है। बीसीसीएल दोषी है। बीसीसीएल सुरक्षा के सवाल पर कभी सोचा नहीं, गांव को हटाने के सवाल पर कभी गंभीर हुआ नहीं। सिर्फ बात करता है और बात करके चला जाता है, मिनट्स देता है और उसका क्रियान्वयन नहीं करता है, इम्प्लीमेंट नहीं करता है। यह बीसीसीएल की पुरानी एक कल्चर है, आदत सा है। आज जीएम साहब आए तो उनसे दो बात मैंने कह दिया बहुत स्पष्ट। सबसे पहले तो आप यहाँ के लोग, ये टोटल का टोटल डेंजर जोन में आके खड़ा हो गया है। 22-12 क्या हो रहा है? पूरा 22-12 डेंजर जोन में खड़ा हो गया है। इसलिए इन लोगों को यहाँ से कोई विस्थापित साइट दीजिए और जिसका अपना जमीन है उसका पेमेंट भुगतान करिए और बाकी लोगों को मुआवजा, जितने लोग हैं सबको बसाने का व्यवस्था, और जो अति डेंजर जोन में जो लोग आ गए हैं उसको इंटरिम रिलीफ के लिए अभी टाइम बिंग जिसको बोलते हैं कि कहीं वैकल्पिक व्यवस्था दीजिए ताकि दिन भर अपना रहे, काम धाम करे, रात को कम से कम इत्मीनान से सो सके। ऐसा व्यवस्था तो होना चाहिए। वार्ता रात को तो घटना हुआ, अभी तो जीएम साहब आए थे देखने के लिए और देखकर गए हैं वो। अब अपने जो वरीय पदाधिकारी हैं, सीएमडी है, डायरेक्टर टेक्निकल है, डायरेक्टर पर्सनल है, डायरेक्टर फाइनेंस है, सबसे बैठकर बात करेगा। ये छोटा मामला नहीं ना है, ये नीतिगत सवाल पर बात है। एक गांव को यहाँ से रिहेबिलिटेशन करना ये छोटा मुद्दा नहीं है, ये बहुत बड़ी मुद्दा है। मस्जिद के बदले मस्जिद बनाना ये छोटा मुद्दा नहीं है, ये बहुत बड़ी मुद्दा है। उसके अलावा जो इनका जेन्युइन डिमांड्स है वो सारा चीज को जब रखा जाएगा तो ये मुद्दा बहुत गंभीर मुद्दा खड़ा होगा। और इतने लोगों का सहानुभूति है, गांव पूरा इंटेक्ट है, सारा गांव एक मत है इस सवाल पर, सबका विचार यही है। अभी तक तो बैठकर हम सुन रहे थे गांव के लोगों का, तो गांव के लोग यही कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ रहना नहीं चाहते हैं, हम लोगों को यहाँ से विस्थापित करा दीजिए। बस्ती के स्थानीय सदर की माने तो हर रोज यहाँ के ग्रामीण मौत के साए में जी रहे हैं। कभी भी किसी तरह के आवाज होने पर लोग रातों में भी घर से बाहर रात गुजारते हैं। बीसीसीएल की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए, बस बसने की जगह और ज़मीन के बदले मुआवजा बीसीसीएल दे दे तो आज हम लोग बस्ती छोड़कर चले जाएंगे। सरासर बीसीसीएल की लापरवाही है, जबकि डीजीएमएस भी इसमें लिख चुके हैं कि ये 22-12 डेंजर घोषित है, इसको हटाया जाए, समझे, तेतुलमुड़ी 22-12 बस्ती को। और हम लोग का भी सीधा सीधी मांग है, कोई ऐसा तो कुछ अनाप शनाप मांग भी नहीं है। हम लोग का कहना है कि ज़मीन के बदले हम लोग को ज़मीन दे दीजिए और घर के जो मुआवजा होता है वो दे दीजिए, और तो कुछ नौकरी वगैरह या कोई तरह का कोई भी हम लोग इसमें एक जरा भी कुछ नए नुक्स निकाल रहे हैं हम लोग। जबकि यहाँ आदमी, बहुत से आदमी हटने के लिए तैयार नहीं रहता, हम लोग तो हटने के लिए भी तैयार हैं। जो हम लोग का मानदेय है भाई दे दे, हम लोग यहाँ से जाने के लिए तैयार है। वो फिर भी बीसीसीएल की लापरवाही लगता है। वो कब तक वो जागेगा जब तक यहाँ पर 2-4 घर घुस नहीं जाए अंदर और यहाँ पर कोई नुकसान नहीं हो जाए। कि ठीक 10 मिनट बाद हुआ है घटना। अगर जो खुदा ने खास्ते अगर जो नमाज के टाइम में हो जाता तो समझ लिए कि बहुत बड़ा घटना हो जाता।
समझे। और क्या पता कब जागेगा इसमें। और हम तो चाहते हैं कि बीसीसीएल और ये सब देखे भाई, और नहीं होता तो फिर अब हम लोग कोई कानूनी कार्रवाई अब हम लोग करना पड़ेगा। हम लोग अभी फिलहाल तो रात से आउटसोर्सिंग बंद किए हुए हैं और आगे भी बंद रखेंगे जब तक हम लोग का ये डिमांड अब पूरा नहीं हो जाएगा। वहीं इसी बस्ती के निवासी मजदूर यूनियन नेता ने कहा कि समय रहते बीसीसीएल ठोस कदम नहीं उठाया तो कभी भी इस बस्ती में मौत का भयावह मंजर देखने को मिल सकता है। देखिए, यह गंभीर समस्या है और खासकर यहाँ जो लोग निवास कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी समस्या है। इस मामला को आज नहीं वर्षों से उठाया जा रहा है। माननीय ओपी लाल साहब ने हर संभव प्रयास किया, हर वर्गों को ध्यान आकर्षण कराने का कोशिश किया और इसका समाधान के लिए उन्होंने बहुत सारे फार्मूला मैनेजमेंट के सामने रखे, लेकिन ये बीसीसीएल मैनेजमेंट के गलत नीतियों के कारण ये सारी चीज़ें हो रही है। और अगर प्रशासन, सरकार और भारत कोकिंग कोल लिमिटेड इस पर ध्यान नहीं दिया, अविलंब ध्यान नहीं दिया, तो एक बड़ा त्रासदी यहाँ हो सकता है जिससे नकारा नहीं जा सकता। यहाँ तो पूरा मानव जीवन यही है। मस्जिद और जो लोग रह रहे हैं वो अलग अलग तो है नहीं, एक ही साथ है। ये तो भगवान का, अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ पे लोग नहीं थे। और यह तो अंतिम घटना नहीं ना है कि यहाँ जो ब्लास्ट हो गया, यहाँ गोप हो गया, इसके बाद अब नहीं होगा। अच्छा, किनकी लापरवाही मानते हैं इस तरह का जो घटना घट रहा है? क्या ये बीसीसीएल मैनेजमेंट को ग्रामीणों के साथ बैठकर, यहाँ के लोगों के साथ बैठकर इसका पुनर्वास का तत्काल व्यवस्था किया जाना चाहिए। जहाँ तक के सरकार की बात है, प्रशासन की बात है, तो वह कोई बड़ा हादसा का, कोई बड़ा त्रासदी का इंतजार कर रहा है क्या? इसके अलावा भी कई बार घटनाएं घटी है जिसके जानकारी में है।